आज हम इसी क्रम में एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आए हैं, पुण्य और पाप। पुण्य पाप जगत विदित है, बच्चा बच्चा पुण्य पाप से जानता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो जो आध्यात्म विश्वास करते हैं, जिसके माता पिता धार्मिक होते हैं, बच्चे को घूंटी के साथ में पुण्य और पाप पिलाते हैं। हमारे चारों तरफ सत्संग हो रही है, इतने बड़े अभी चातुर्मास का समय है, चारों तरफ सभी धर्मों के आचार्य लोग, साधु है, संत है, पुण्य और पाप की व्याख्या करते हैं। क्योंकि हमारा जीवन से जुड़ा हुआ तत्व है वह पुण्य पाप ही तत्व है। हम जो पीछे से लेकर के आए हैं, हम जन्म जन्मांतर से जो लेकर के आए हैं, वह पुण्य पाप का चिट्ठा है। वो 8 कर्मों का चिट्ठा है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐश्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। ये 8 कर्मों का जो पुलिंदा है, ये हमारा कार्मण शरीर है, ये हमारा लिंग शरीर है, ये हमारा कॉजल बॉडी है। यही हमको भटका रहा है। 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाला केवल ये कार्मण शरीर है। सारी सृष्टि जो है शुद्ध है। 84 लाख जीवा योनियां जो है वो शुद्ध है, वो निर्दोष है। मेरी आत्मा शुद्ध है, पर दोष कहाँ है? ये दोष जो है वो 8 कर्मों का पुलिंदा है, पुण्य पाप है। देखिए, 8 कर्मों को मैं 2 भागों में विभाजित करता हूं, जिसके अंदर घाती कर्म कौन से हैं? घाती कर्म है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घाती कर्म करते आत्मा का गला घोंटते, आत्मा की घात करते हैं, आत्मा को अवरुद्ध करते हैं, आत्मा को अपना स्वरूप प्रकट नहीं होने देते हैं, आत्मा को मोक्ष में नहीं जाने देते हैं, आत्मा को 84 लाख जीवा योनि में घुमाते हैं और उसको बार बार आत्मा को जन्माते हैं, बार बार उसको दुख की अनुभूति करते हैं। बार बार जन्मना सबसे बड़ा दुख है। माँ के पेट के अंदर बच्चा जब आता है, जब माता का अंडज और पिता का शुक्र दोनों संभोग के समय मिलते हैं, तो मिलकर के दोनों ये जीव होते हैं, दोनों समाप्त होकर के एक तीसरा नया जीव पैदा होता है। नया जीव का अवतरण होता है, नया जीव अवतार लेता है और वो एम्ब्रियो बनता है, वो भ्रूण बनता है। और उसी समय से बड़ा होते होते माँ के गर्भ के अंदर 9 महीने के बाद के अंदर वो एम्ब्रियो एक बच्चे के रूप में, नर या मादा के रूप में बाहर आता है और वो अपना पुण्य पाप साथ में लेकर के आता है। जब वो जीव बाहर में आता है तो माता उसको घूंटी के साथ कहती है कि तू सोहन राज है जैसे मैं हूँ। मेरी माता पिता ने नामकरण किया, मेरे पे ठप्पा लगाया कि लाजा से तू सोहन राज है, और मैं 75 साल से सोहन राज बताता आया, देखता आया, पुण्य पाप को भोगता रहा। अब देखिए, जाति वाले आए, हमारे पारिवारिक जन आए, उन्होंने कहा कि तेरी गोद है वो तातेड़ है, तू ओशवाल है, ये दूसरा ठप्पा मारा। फिर उसके बाद में धर्म के लोग आए, साधु आए हमारे, हम जैन धर्म के माता पिता अनुयायी हैं, उन्होंने नया ठप्पा मारा कि जैन तेरा धर्म है। कितने ठप्पे लग गए? सोहन राज, तातेड़, ओसवाल गोत्र और जैन धर्म का अनुयायी। ये ठप्पा लेकर के 75 साल से मैं चल रहा हूं और ये पुण्य पाप की श्रृंखला को भोग रहा हूं। भाई और बहनों, पुण्य पाप पीछे से लेकर आए। मैं बात कर रहा था घाती कर्मों की। ये आत्मा की घात 4 करते हैं, एब्सोल्यूट पाप है। अब 4 कर्म ऐसे है, देखिए कि इस शरीर के अंदर जड़ और चेतन 2 है, इसके अंदर विनाशी अविनाशी 2 है, तो भीतर अविनाशी भी है। अभी ये शरीर तो सारा जड़ तत्व है, तो जो अविनाशी है वो आत्मा की घात करने वाले 4 तत्व मैंने बताए, वो घाती कर्म में अब शरीर से जुड़े हुए, क्योंकि दोनों का लक्षण अलग अलग है।
उनको चलाने वाले, उनको दुख देने वाले, उनको रौंदने वाले आत्मा को चार घाती कर्म बताए। अब शरीर की परिचर्या को चलाने वाले, क्योंकि इसका लक्षण अलग है। शरीर तो जड़ है और वो चेतन है। वो तो असंख्य परमाणुओं के पिंड को चेतन कहा जाता है, उसकी घात करते हैं। वो हर वक्त आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। तो इस शरीर के जो है चार कर्म इसको सुख और दुख देने, क्यों जड़ है, जड़ सुख दुख की अनुभूति करता है और उसमें तो मात्र वो दुख देने वाले हैं। तो इसके अंदर पुण्य पाप दोनों हैं।